राम राम भाई सारिया ने आप सभी का एक बार हमारे चैनल नीट अड्डा पे फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास लेके आए हैं जिसमें ओनली नीट 2020 का जो पेपर हुआ था आपके प्रीवियस ईयर का उसके बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओनली। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन ये रहा अपना, जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सम्मिलित कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं बेसिलस thuringiensis, इसके लिए आपको पता होगा क्राई प्रोटीन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी पहले का फोर। तो दोस्तों मिला लेते, पहले का फोर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, वो भी पहले में। इससे अपना पहला सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। तो भी अपन दूसरों को भी देख लेते हैं ताकि याद रहे। अपन जो थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया होता है, थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया होता है वो DNA पॉलीमरेज में जो अपन PCR काम लेते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यह PCR टेक्निक होती है ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसमें काम में लेते हैं क्योंकि ये हाई थर्मल मेल्टिंग पॉइंट पर भी सर्वाइव कर सकता है, इसलिए हम थर्मस एक्विटिकस को काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। और एग्रोबैक्टीरियम टूमीपेशियंस, इसका आपको पता है क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम लेते हैं। ये नेचुरली क्लोनिंग वेक्टर के लिए काम लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम टूमीपेशियंस। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफीमूरियम, इसका सेकंड हो जाता है प्रथम RDNA अणु का निर्माण। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसमें एक भी सही कर लेते हैं तो भी आपका यह क्वेश्चन सही हो जाता है। बेसिलस thuringiensis का याद रखना, क्राई प्रोटीन्स। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 92, ये फिर से वही सुमेलित करने वाला, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया। देखते हैं इसको भी। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, ऑप्शन बी पेप्टाइड बंधधारक, कवकों में कोशिका भित्ति पदार्थ, द्वितीयक उपापचयज। दोस्तों आपको अगर उत्प्रेरक और पेप्टाइड का पता ना हो, बट ये जो ऑप्शन नंबर सी है, कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन्स की। आपको हम ये 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कवकों की कोशिका भित्ति यानी कि जो फंगस होती है उसकी कोशिका सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। और बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकिन। और दोस्तों अगर इसको देखें सी का थर्ड मिलाए तो अपन सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी सही हो जाता है। तो अभी देख लेते हैं दूसरे का। पहला उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, इसमें मेलोनेट हो जाता है। और पेप्टाइड बंधधारक है, पेप्टाइड बंधधारक इसमें होते हैं कोलाजन में, जो कि एक मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कोलाजन होता है। ठीक है। और द्वितीयक उपापचयज, इसमें रिसिन हो जाएगा आपका, रिसिन। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से अपना ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है? दो पीढ़ी एक पीढ़ी के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पराग कोश के अंदर परागकण, पराग कोश के अंदर परागकण, और दो नर युग्मकों वाली अंकुरित परागकण, फल के अंदर बीज, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश। तो दोस्तों इसका अपना एक तो पहला सही हो जाएगा पराग कोश के अंदर परागकण, और एक हो जाएगा अपना बीजांड के अंदर भ्रूण कोश। तो इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो 3 कार्बन यौगिक का एक अणु, 6 कार्बन यौगिक का एक अणु, 4 कार्बन यौगिक का एक अणु, और 2 कार्बन यौगिक का एक अणु, या फिर 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है, 3 कार्बन यौगिक का एक अणु, यानी कि जो गिलसेल्डेट 3-फॉस्फेट जो बनता है उसका वो 3 कार्बन का होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि दोस्तों ये बात हो रही है GPP और एक है NPP, GPP और NPP, यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट और नेट प्राइमरी प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि पारितंत्र में कौन सी कथन सही है इसके बारे में। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। ऑप्शन बी सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही है और अभिन्न है। और
ऑप्शन सी, सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई संबंध नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन ये भी गलत होता है, एक समान तो हो नहीं सकती। सकल प्राथमिक उत्पादकता से नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है, नहीं, जीपीपी हमेशा अधिक होती हैं और एनपीपी कम होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही था, जीपीपी एनपीपी से ज़्यादा होती है, यानी कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, एनपीपी कम होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेस द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के उत्पाद कौन सा है? ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजिनेस द्वारा उत्प्रेरक अभिक्रियाओं का उत्पाद पूछा है इसने। तो दोस्तों इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गलत कथन को चुनिए, गलत कथन को चुनिए। रसदारू जड़ से पत्ती तक जल के चालन में और खनिजों के चालन में शामिल होती हैं। रसदारू, यहाँ पे जाइलम की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है? जाइलम, XYLEM, जाइलम। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि जो रसदारू होती है जाइलम, जल के सवन के लिए काम में लेती है और खनिजों के चलन में शामिल होती है। तो दोस्तों आपको बताओगे जाइलम जो होता है ओनली जल का सवन करता है, ना कि भोजन का भी करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन अपने पहला तो जाता है गलत। ऑप्शन बी, रसदारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। बिल्कुल, जो अपन सवन मंडल देखते हैं उसके पित्त के जो पित्त होता है उसके पास एक तो जाइलम होता है और उसके बाहर फ्लोएम होता है। तो जो रसदारू होते हैं वो सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपना सही हो जाएगा। और दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। टेनिन, रेजिन, तेल आदि में जमा होने के कारण अंतःकाष्ठ गहरे रंग की होती है। नहीं, ये गलत हो जाता है, गहरे रंग की नहीं होती है, हल्के रंग की होती है। अंतःकाष्ठ जल का चालन नहीं करती परंतु यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन ये भी गलत होता है, अपना ऑप्शन ओनली सेकंड सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। बीटी कपास की किस्म जो बेसिलस thuringiensis के विष जिन को समाविष्ट करके बनाई गई है प्रतिरोधी हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, बीटी कपास बेसिलस thuringiensis। इसके लिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना डी, कीट पीड़कों से। क्योंकि दोस्तों जो कपास होता है उसमें बोलवर्म जो कीट लगते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक क्राइजीन प्रोटीन होता है, उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है इसे कीड़ों से, तो कीड़ों को मारने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोधी किसके है? वो कीट पीड़कों के। क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। चिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, एनाबिना और वोल्वॉक्स, क्लोरेला और स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया और सरगासम। दोस्तों ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्ट्रोबिलाई, सॉरी कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 100। स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाया जाता है? इसका ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा अपना सी, इक्विसिटम। क्वेश्चन नंबर 101। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? अनुलेखन यानी कि बात हो रही है ट्रांसलेशन की, और ट्रांसलेशन में आपको एक पता है एक ही एंजाइम काम करता है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानो। ठीक है, CO2 का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली O2 में बाधा डाल सकता है। बात बिल्कुल सही है, अगर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है तो ऑक्सीजन में बाधा बिल्कुल डालते हैं। ये ऑप्शन अपना सही हो जाता है। आपने को पूछा है गलत कौन सा है। ठीक है, वायुकुबिका में H+ की उच्च सांद्रता यानी प्रोटॉन्स की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। नहीं, ये अपना गलत हो जाता है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक नहीं होती। ऑप्शन सी देख लेते हैं। वायुकुबिका में कम PCO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधनता मुख्यतः O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर अपना इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103। अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था गैप फर्स्ट के बारे में सही कथन का चयन करो। गैप फर्स्ट की बात हो रही है। सभी कोशिका अभिमुखों का पुनर्गठन होता है। सभी का तो नहीं होता है दोस्तों, सभी का कहाँ होता है, क्योंकि डीएनए उसका सिंथेसिस ओनली एस फेज में होता है। कोशिका उपाप से सक्रिय होती हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया था
जो डीएनए की सिंथेसिस है ओनली एस फेज में होता है, ना कि जीवन में। ठीक है दोस्तों, ये अपना सही हो जाता है। इसमें ओनली कोशिका की वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 104, अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 104 में कौन सा गलत पूछा है आपने को? ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होते हैं, ये कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। दोस्तों इसका पहला ही अपना गलत हो जाता है। अंतर्विष्ट कार्य के लिए जो ये खाद्य कणों को अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये अपना गलत हो जाता है इसका। एक बार फिर से मिलान वाला आ गया, देखते हैं इसको भी। दोस्तों मिलान वाले जो होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको इसमें एक भी आ रहा हो तो वो आपका क्वेश्चन पूरा सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं इसका। टाइफॉइड, टाइफॉइड कौन कराता है दोस्तों? टाइफॉइड्स, न्यूमोनिया, फाइलेरियासिस, मलेरिया। देखो दोस्तों मुझे इसमें एक का पता है, जैसे फाइलेरियासिस ये उचिरेरिया ब्रोंकोपाइटी कॉज करवाता है, और जो मलेरिया होता है वो करवाता है प्लाज्मोडियम करवाता है। ठीक है दोस्तों, और न्यूमोनिया है, और टाइफाइड, टाइफाइड कौन करवाता है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, और बचा क्या? एक ही बचा, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कौन करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दोस्तों आपको बताऊं मैं, आप एक बात, आज कल जो एग्ज़ाम हुआ था LDC 2024 का, जिसमें ये क्वेश्चन एजिट यहाँ से उठाया हुआ है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन ये यहाँ से दिया हुआ है। तो अपन देख लेते हैं इसका कौन सा सही हो रहा है, पहला में थर्ड। अगर आपको एक भी पता होता तो ये आंसर उसका सही हो जाता है आपके, एक का थर्ड। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। द्वितीय कंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। द्वितीय कंडक यानी सेकेंडरी सेकेंडरी एम्ब्रियो होता है, अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है संभोग के समय, युग्मनज बनने के बाद, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय, अंडोत्सर्ग से पहले। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा अपना सी, शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय। जो सेकेंडरी oocyte होता है ना, इसे सेकेंडरी oocyte की बात हो रही है यहाँ पे। तो अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है जब अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तब। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। किस विधि द्वारा बीकानेरी एविस एवं मेरिनो रेम्स से भेड़ की नई नस्ल हिसारडेल तैयार की गई है? हिसारडेल तैयार की गई है। तो दोस्तों देखते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकरण, अंत्य प्रजनन, बही प्रजनन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपना संकरण, यानी कि हाइब्रिड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। याद रखना, बीकानेरी एविज और मेरिनो रेम्स से मिला के हिसारडेल तैयार की गई है, वो भी हाइब्रिड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव्य स्तर फॉस्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 0। दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना 1। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109। वापस मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। दोस्तों ये जितने मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि आप इनको जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि इसमें अगर आपको एक भी पता हो तो आप उसका अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। अब इसने पूछा है कि सही युग्म को पहचानो। ठीक है, सही युग्म को पहचान लेते हैं बिल्कुल। पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए को खंडों में तोड़ता है। ठीक है, न्यूक्लियस डीएनए के 2 रज्जुकों को पृथक करता है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है, और लाइगेज डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। दोस्तों यहाँ पे जो एक्चुअली क्वेश्चन है वो यहाँ पे गलत पूछा हुआ है। यहाँ पे सही नहीं पूछना चाहिए था, सही युग में नहीं पहुँचना था, गलत कौन सा है ये पूछना था। तो जो पॉलीमरेज है वो डीएनए को खंडों में तोड़ता है, ये गलत हो जाता है अपना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब सही है। जैसे लाइगेज है तो 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस कट लगाता है, आपको पता है डीएनए पे। न्यूक्लियस है तो डीएनए के 2 रज्जुकों को पृथक करता है, न्यूक्लियस यानी सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 110। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है कौन सी है? जीवाणुज, मादा युग्मनज, नर युग्मनज और पोषाणु। दोस्तों जो जीवाणु होता है, स्पोर्स, बैक्टीरियाज, वही मानव शरीर में प्रवेश करती है। मानव शरीर में एसेक्सुअल साइकिल चलता है, यानी कि अलैंगिक जनन चलता है,
और जो मादा एनाबलीज होती हैं उसकी बॉडी में चलता है लैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का एक गुण नहीं है? जन्म दर, मृत्यु दर, जाति परस्पर क्रिया और लिंग अनुपात। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना सी, जाति परस्पर क्रिया। जीव संख्या का एक गुण नहीं है ये। जन्म दर है, मृत्यु दर है, लिंगानुपात है, बट जाति परस्पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, अंतर श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो। ठीक है दोस्तों, डायफ्राम का संकोचन, बाह्य अंतर प्रक्षुक पेशियों का संकोचन, पुपुष का आयतन कम होना, अंतरापुपुषी दाब का बढ़ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डी, पहला और दूसरा। डायफ्राम का संकोचन होता है जब अपन अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम होता है वो सिकुड़ जाते हैं, और बाह्य अंतर प्रक्षुक पेशियों का संकोचन होता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113, रॉबर्ट मे के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, तो याद रखना जैसे होता है 7 मिलियन होती हैं इनके अनुसार। मानक ईसीजी का QRS सम्मिश्रण दर्शाता है। QRS, ठीक है दोस्तों, QRS क्या दर्शाता है? आलिंदों का विध्रुवण, निलयों का विध्रुवण, निलयों का पुनर्ध्रुवण, आलिंदों का पुनर्ध्रुवण। तो दोस्तों इसका आंसर होता है बी, निलयों का पुनर्ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 115, कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है पूछा इसने। ठीक है, पराग इंसुलिन में एक अतिरिक्त पेप्टाइड जिसे सी पेप्टाइड कहते हैं होती है। बिल्कुल, ए बी होता है और सी होता है जो एक अतिरिक्त होती है। ये सही है, आपने पूछा नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती हैं जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती है। दोस्तों ये गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। याद रखना, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है और अपना यही सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, एक पादप की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। ठीक है, अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पुलाच्छाद से घिरे हैं, स्पष्ट बहुत मृदुतकीय व्रण उत्तक, संयुक्त और अवर्ती संवहन मंडल, ओसवाह मृदुतक का अभाव। इस पादप की श्रेणी और उसके भाग को पहचानिए। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो किस में पाया जाता है? यानी कि एक बीजपत्री जड़ में होता है, या फिर तना में होता है, या फिर द्विबीजपत्री जड़ या तना में होता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा अपना एक बीजपत्री तना, एक बीजपत्री तना होता है, उसमें संवहन बंडल जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन नंबर 117, सही कथन का चयन करो। ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। इंसुलिन अग्नाशयी कोशिकाओं एवं इडिपोसाइटों पर क्रिया करता है। इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है और ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। दोस्तों अपने को पूछा है सही कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 118, सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? दोस्तों जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स हैं ये ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल चलाया था जिस पर हस्ताक्षरित किया गया। वो है ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षर हुआ था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला है ये। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 वापस मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाओ। देखते हैं इसमें कौन सा सही है। देखते हैं दोस्तों, पहला क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म, क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म। दोस्तों आपको याद होगा जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनमें 6 से 15 युग्म होते हैं, जो ओस्टियोक्लोम्स होते हैं वो उनमें कम होता है। ठीक है दोस्तों, और हेटेरोसर्कल पूंछ पंख ये होता है अपना कॉन्ड्रिक चीज में, और जो वायुकोश होता है वो किस में होता है? ओस्टिक चीज में होता है, और जो विषदंश होते हैं वो होते हैं ट्राइगोन में। ठीक है, इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। गलत कौन सा है? ये डीएनए की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं। ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है। चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जाते हैं। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करने का कार्य करते हैं। यही अपना गलत है। ठीक है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूछा इसने। तो दोस्तों इसका जो इसका देखते हैं इसको। पहला युग्मपट अवस्था। युग्मपट अवस्था जो होती है वो होती है सूत्र युग्मन। सूत्र पहले का 4। अगर आपको पहले का 4 पता होता तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पहले का 4 एक में ही दिया हुआ है। बाकी भी देख लेते हैं। स्थूलपट अवस्था, इसका हो जाएगा जिन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। और द्विपट अवस्था, द्विपट अवस्था कायाज मेटा, बीचों बीच में वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं। और फिर है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में हो जाए उपाधिपन पहला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश ऑर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है। देखते हैं इसको भी। लार ग्रंथि की वाहिका में, वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में, युस्टेकियन नलिका में, आंत्र के आस्तर में। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो हो जाए हाँ बी, वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। जिब्रेलिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन। दोस्तों जो गन्ने का क्वेश्चन पूछा है, तो गन्ने का जो इंटरनोड होता है जिसे आप चूसते हो, वो जिब्रेलिन एक हार्मोन्स होता है। इसकी वजह से उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है और उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, ये सभी प्लांट हार्मोन ही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। वापस मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। दोस्तों आपके जो 2020 का पेपर था उसमें मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए थे बीटी कपास। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा था वो भी बीटी कपास का ही था, बेसिलस thuringiensis था। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं मिलान वाला। बीटी कपास जो है बेसिलस thuringiensis, पहले का 4 इसमें एक में ही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है अपना। तो भी देख लेते हैं बाकी का भी। एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी किसके द्वारा होती है, किस में काम लेते हैं, जीन चिकित्सा में। ठीक है, और RNAi यानी कि राइबोन्यूक्लियस और आई यानी इंटरपेरेज। ठीक है, RNAi का आप काम में लेते हैं जो कोशिका सुरक्षा होती है उसमें, कोशिका सुरक्षा में। PCR है, PCR जो HIV के संक्रमण का पता लगाने में। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है। अर्ध अधोवर्ती यानी कि पेरीगाइनस। ठीक है, पेरीगाइनस जो फ्लावर होता है यानी उसमें हाफ इन्फीरियर जो ओवरी है वो किस में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है अपना आलू बुखारा। ये देखो आपको रटना पड़ता है, बाकी आप इनको याद नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, सुपीरियर में कौन सा है, इन्फीरियर में कौन सा है, हाफ इन्फीरियर में कौन सा है, उनको याद करना पड़ेगा आपको, तभी आपके ये क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत में होती है। कोलेजन, लेक्टिन, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नेचर में मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है ये जंतुओं में मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन है वो है कोलाजन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 nm है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की कुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 × 10⁹ बेस्पियर है, तब DNA की कुल लंबाई लगभग होगी। क्वेश्चन नंबर 130 का इसका मैंने बता दिया ना 129 का, इसका ऑप्शन हो जाता है अपना 129 का एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। और 130 पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष के उदाहरण है, ये होते हैं अभिसारी विकास का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। जीन आई जो ABO रक्त ग्रुप का नियंत्रण करता है उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। गलत पूछा इसने। ठीक है, एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। सही है, एलील से 2 ही होंगे। जब IA एवं IB दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। आई एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता। जीन आई के 3 एलील होते हैं,
तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो बी, क्योंकि इसने गलत पूछा है, गलत। दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक प्रकार से शर्करा उपयुक्त नहीं करते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 132, यौन संचालित रोगों के सही विकल्प का चयन करो। सेक्सुअल डिजीज, सेक्सुअल इंटरफेरेंस डिजीज। सुजाक, सुजाक आपको पता होगा कि यौन संचालित है, मलेरिया नहीं है, ठीक है। एड्स, एड्स होता है, मलेरिया हो गया, मलेरिया वापस नहीं होता है। कैंसर, कैंसर यौन संचालित नहीं होता है। एड्स होता है, सिफिलिस होता है। सुजाक, सुजाक है, सिफिलिस है, जननिक प्रीसर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है अपना। यौन संचालित रोग होते हैं तीनों के तीनों, सुजाक, सिफिलिस और जननिक प्रीसर्व। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं अगले पे। क्वेश्चन नंबर 133, वापस मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। एग्जामिनर ने सोचा कि इनको सब मिलान वाले क्वेश्चन ही दिया जाए ताकि ये अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। देखते हैं अपन भी। ओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ठीक है दोस्तों। इसका देख लेते हैं अपन। यूसिनोफिल, यूसिनोफिल हिस्टामिनेज विनाशकारी एंजाइमों का मोचन करता है। पहला थर्ड हो जाएगा, पहले का थर्ड। बेसोफिल, बेसोफिल का हो जाता है अपना कण जिनमें हिस्टामिन होते हैं का मोचन करते हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल भक्षण करते हैं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा करते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, घास भूमि परितंत्र में पोषित स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सम्मिलित कीजिए। सही उदाहरण सम्मिलित कीजिए, कोई बात नहीं, कर देते हैं इसको भी। पोषी, चतुर्थ पोषी स्तर, कौवा, गिद्ध, खरगोश, घास। आपको पता होगा ये जो प्रथम पोषी स्तर है वो है घास, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट तो यही है, सूर्य से प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जो प्राइमरी प्रोडक्शन होते हैं वो हैं घास। घास को कौन खाता है? घास को खाता है खरगोश। द्वितीय पोषक स्तर हो जाता है खरगोश, ठीक है। फिर खरगोश को कौन खाएगा? इसको इसे देख लेते हैं अपन। बी में आ रहा है थर्ड, बी में थर्ड, दो ऑप्शन में आ रहा है, बी में और डी में आ रहा है। सी का है, सी में आ रहा है 4, सी का 4 एक में ही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है अपना। और जो फर्स्ट है उसका सेकंड, यानी कि चतुर्थ गिद्ध है और तृतीय है कौवा। क्वेश्चन नंबर 135, प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को प्लास्टोक्विनोन कहाँ से सुगम बनाता है? कहाँ से सुगम बनाता है? फोटो सिस्टम फर्स्ट से NADP प्लस। 136, कर्मागत उन्नति के लिए ऋणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था? अल्फ्रेड वालेस, चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन, कार्ल्स हंस वॉन बेयर। तो दोस्तों इसका हो जाता है अपना डी, कार्ल एंड्स वॉन बेयर। द्विपार्श्वसम्मिति एवं अगुह्य जंतुओं के उदाहरण किस संघ से हैं? दोस्तों अगुह्य यानी कि एसिलोमेट, एसिलोमेट कहाँ क्या है? प्लेटीहेलमिंथेस, ठीक है, याद रखना। जो एसिलोमेट होता है अगुह्य वो ओनली प्लेटीहेलमिंथेस में ही होता है। ओके मेरे दोस्तों याद रखना। निम्न में कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? दोस्तों इसका हो जाता है अपना एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिकाओं में सोडियम एन जल का पुनरावशोषण। बिल्कुल पहला ही सही हो जाता है अपना। बढ़ते हैं 139, मिलान वाला क्वेश्चन। दोस्तों मिलान वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तरफ स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है अपने को, और इसका देख लेते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बुटाइलिकम, ये जो है इसका रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है। ये रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक है। पहले का 4, पहले का 4 होता है, ठीक है। पहले का 4 ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्म, इसमें हो जाएगा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। थर्ड मोनास्कस परप्यूरियस ब्यूटाइरिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर साइक्लोस्पोरिन ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। पढ़ते हैं 147,
निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसूति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? दोस्तों यहाँ पर सीड डोरमेंसी करने वाला कौन सा पदार्थ नहीं है, यानी कि जो सीड को उगने में मदद करता है, जो डोरमेंसी को रोकता है, प्रिवेंट करता है और एक नए पौधे का निर्माण करता है, कौन सा है वो? जिब्रेलिक एसिड। बाकी तीनों सीड डोरमेंसी पैदा करते हैं, यानी कि जो डोरमेंट अवस्था में रखते हैं सीड को, उसको जर्मिनेशन नहीं होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, SL मिलर यानी कि स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर एमिनो अम्ल उत्पन्न किए? देख लेते हैं इसको भी। ऑप्शन नंबर ए, 800 डिग्री सेल्सियस पर CH3H2 अमोनिया और जलवाष्प, और 600 डिग्री पर 800 डिग्री सेल्सियस पर मेथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 149, अंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? स्टन, बोवेरी, मॉर्गन, मेंडल। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी मॉर्गन करेक्ट है। बीजांड का पिंड बीजांड ग्रंथ से कहाँ पर संलयित होता है, कहाँ पर लगता है? बीजांड द्वार, बीजांड का निभाग, नाभिका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर नाभिका जो होता है वहाँ पे संलयित होता है। 151, मानव पाचन तंत्र में संदर्भित सही कथन का चयन करो। शिरोसा आहारनाल की सबसे अंदर वाली परत होती है। क्षुद्रांश अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। गर्मी रूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होता है। क्षुद्रांश छोटे आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। क्षुद्रांश अत्यधिक कुंडलित भाग में होता है। 152, स्नेप्टोनिमल सम्मिश्रण का विघटन होता है। कहाँ पे होता है विघटन? द्विपट के दौरान होता है। ठीक है। फ्लोरिडियन मॉन्ड की संरचना किसके समान होती है, यानी फ्लोरिडियन स्टार्च की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसकी होती है मॉन्ड तथा सेल्यूलोज के समान। बढ़ते हैं 154, इको R1 द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम है। इसका क्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है। GAATTC 5 ग्राम से 3 ग्राम, 3 ग्राम से 5 ग्राम। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 155, मिलान वाला आ गया बस दोस्तों, मिलान वाला आ गया, यानी कि सही कौन सा है इसमें उसका चयन करना है अपने को। फिनाइल कीटोन्यूरिया अलैंगिक क्रोमोसोम प्रभावी लक्षण सिकल सेल एनीमिया, यानी कि दांत कोशिका रक्तक बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अलैंगिक क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण क्रोमोसोम 11। बिल्कुल पहला ही अपना, सॉरी बी सही है अपना, 155 में बी सही है। ठीक है। उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। ठीक है। ग्लिसरीन, ट्रिप्सिन, सेलुलोज, लेसिथिन, इनुलिन, इंसुलिन, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल। किसमें पाया जाता है? अपना इनुलिन और इंसुलिन दोनों कार्बोहाइड्रेट से, ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये अपना फूड स्टोरेज का कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 140, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण के बाहर निकाल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इसे शांत अवस्था कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये तो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। इसका जवाब है एम अवस्था, यानी कि माइटोटिक अवस्था में उसके अंत के बाद G0, यानी कि कैसे होता है? ये होता है G0, G1, S, G2, M के बाद वापस G0 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है? किन किन टेक्निक्स के द्वारा भ्रूण का स्थानांतरण करते हैं? दोस्तों इसका जवाब है गिफ्ट और IUT। ठीक है, याद रखना आप, गिफ्ट और GZIFT और IUT। संघ कोड डेटा के लिए कौन से कथन सही हैं? संघ कोड डेटा के लिए ऑप्शन नंबर सी सेकंड। वर्टिब्रेट में पृष्ठ जो केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ एवं खोखला होता है। बी और सी सही है। क्वेश्चन नंबर 143, अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? हिम अंधता किस कारण होती है? UVB विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया प्रशोथ।
बिल्कुल सही है अपना पहला ही। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न स्तंभों को मिलाकर उचित चयन करो। वापस मिलाने वाला वंस अगेन 144, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। थायराइड ग्रंथि ग्रेवस रोग, यानी कि थायराइड जो टीएच हार्मोन है उसकी उच्च सांद्रता के कारण ग्रेवस रोग हो जाता है। अगर टीएच हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो ग्रेवस डिजीज हो जाती है। और अधिवृक्त ग्रंथि एडिसन रोग, ठीक है। एडिसन, अधिवृक्त ग्रंथि से एडिसन रोग। अग्नस है डायबिटीज, आपको पता होगा डायबिटीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है पूछा इसने। एडेनिन एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ, अच्छा एडेनिन और थायमिन का पूछा है, तो एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। इसका ये सही हो जाएगा, जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ 2 बंध बनाता है, यानी कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ 2 बंध से जुड़ा होता है, और ग्वानिन होता है जो साइटोसिन के साथ 3 बंध से जुड़ा होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। लोहा यानी कि पेरिस, जल का प्रकाश अपघटन नहीं, प्रकाश का अपघटन इसके लिए मैग्नीज के द्वारा है। मैग्नीज Mn, मैग्नीज का मतलब पहले लेते हैं। जिंक, पराग का अंकुरण, बिल्कुल पराग का अंकुरण के लिए जिंक सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? पश्चाता प्रावस्था, जीर्णता, प्रसूति, लौंग प्रावस्था कब होती है दोस्तों? पश्चाता प्रावस्था के दौरान होती है, ठीक है। वापस मिलाने वाला एग्जाम इधर पगला गया साला। हाँ, मिलाने वाले क्वेश्चन बो दिया। ऑर्गन ऑफ कोटाई, ऑर्गन ऑफ कोटाई का है बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है, बिल्कुल सही है। ऑर्गन ऑफ कोटाई होती है बेसिलर झिल्ली, यानी कि 1 का 4 एक ही ऑप्शन है, सही हो जाता है अपना। कोक्लिया, कोक्लिया को देख लेते हैं। सेकंड, लेब्रिंथ का घुमावदार भाग होता है, ठीक है। यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका में पहला अपना मध्य कर्ण में फेरिंक्स को जोड़ती है। स्टेपिज अंडाकार खिड़की से जुड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 157, रात्रि में या पूर्ण प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? मूल्य दाब, अंतःशोषण, जीवद्रव्य कुंचन, वाष्पोत्सर्जन कौन सी होती है दोस्तों? मूल्य दाब, यानी कि रूट प्रेशर। रूट प्रेशर ज़्यादा होता है, इस कारण पत्तियों की बादली सतह पर पानी की बूंदें आपको दिखाई देती हैं मॉर्निंग टाइम में, और इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन है, ठीक है। प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए, ठीक है। गलत कथन कौन सा है? जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दी जाते हैं इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं ना, हो ये पहले गलत हो जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 161, जलकुंभी और जल लिली में परागकण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? केवल जलधाराओं द्वारा, वायु और जल द्वारा, जल और कीट द्वारा, कीट और वायु द्वारा। जलकुंभी वाटर, इसको वाटर हायासिंथ बोलते हैं, बंगाल का आतंक भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों किसके द्वारा होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है जलकुंभी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कीट और वायु दोनों के द्वारा इसमें परागकण होता है। सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? पेरोक्सिसोम, गोल्गी काय, पालिसोम, अंतःप्रदेवी जलिका कौन सा है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 20 से है गोल्गी काय, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड समझा देता हूँ आपको। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसके बाहर, सॉरी कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट और प्लस लिपिड होती है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जातीय विविधता दर्शाता है? किस एरिया में हायर बायोडाइवर्सिटी है? ऑप्शन नंबर मेडागास्कर, हिमालय, अमेजन के जंगल, भारत की पश्चिमी घाट। तो दोस्तों अमेजन के जो जंगल है वहाँ पे ज़्यादा अधिकतम जातीय विविधता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा अमेजन के जंगल में मिलती है। आहरनाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं
किस में रूपांतरित होती है दोस्तों? स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं में। बिल्कुल सही है, पहला इससे बताना। क्वेश्चन नंबर 165, वायरॉइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र आरएनए होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, उनमें प्रोटीन आवरण के साथ स्वतंत्र डीएनए होता है, उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो पहला सही हो जाएगा, क्योंकि जो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। और ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए। डीएनए तो इसमें होता ही नहीं है, प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए में मैं बोल रहा हूँ होता ही नहीं है। आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण नहीं होता है इसमें, केवल ऐसे ही आरएनए होता है। वो ये कोशिका है इसमें, सॉरी कोशिका भी तो नहीं होती इसमें। ठीक है, ये ऐसे ही मतलब ऐसे ही पड़ा रहता है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, स्वतंत्र आरएनए होता है। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 166 है, द्वितीयक उपापचय यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्नीन और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? दोस्तों ये है सेकेंडरी मेटाबोलाइट और इनका उपयोग पौधे की रक्षा के लिए किया जाता है, ना कि उनकी वृद्धि के लिए किया जाता है, ना प्रजनन के लिए करते हैं और ना ही पोषण के लिए करते हैं, इनकी रक्षा के लिए करते हैं। ऑप्शन बी सही है। वापस मिलान वाला वंस अगेन 167 देख लेते हैं। अपरा, छोना पहला सुडा, बल्बो रेथल ग्रंथियाँ, लीडिंग कोशिकाएं। दोस्तों अपरा यानी कि प्लेसेंटा जो होता है वो मानव जरायु गोनेडोट्रोप हार्मोन सिक्रेट करता है। प्लेसेंटा HCG हार्मोन सिक्रेट करता है। इसी से ही अपने को पता चलता है कि जो HCG टेस्ट होता है यानी कि आपने देखा होगा जो प्रेगनेंसी टेस्ट आता है, अगर किसी लड़की को गर्भ ठहरा है तो ये जो HCG हार्मोन्स होता है इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी होती है वो उस जो छोटा सा किट आता है उसमें होती है HCG के अगेंस्ट एंटीबॉडी। जैसे ही मूत्र की 1-2 बूंदें डालते हैं वो अपना रिएक्शन देता है और अपने को रिजल्ट देता है। ठीक है, और इसका पहले का सेकंड ऑप्शन नंबर सी एक में है, अपना ऑप्शन नंबर सी से रहता है। देख लेते हैं बाकी को भी। छोना पहला छुड़ा अंडाणु की परत होती है। ठीक है, और बल्बो रेथल ग्रंथियाँ ये सीसन का स्नेहल होता है। लीडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन सिक्रेट करती है। हर पुष्पक में क्या होता है? हर पुष्पक में क्या होता है? अधोवर्ती अंडा से होता है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय अपंग संपादचित्र में डाला जाता है? दोस्तों इसके लिए तो एक्टिव अपंग कहलाता है, जो ही डाला जाता है। 2 टैंक होते हैं, वायवीय टैंक और अवायवीय यानी कि एरोबिक और एनएरोबिक। ये पूछा है अवायवीय यानी कि एनएरोबिक में एक्टिव अपंग डाला जाता है। ठीक है, निम्न में से एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है? एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, कैप्सिनोजन को कैसिन में, पेप्सिनोजन को पेप्सिन, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम करता है। वापस मिलाने वाला क्वेश्चन। इसका यूथ बहुवारी पीड़क लोकस्टा पहले का 4। ठीक है, वेस्को में एरिया समिति, लार्वा में द्विपार्श्व समिति किसमें होती है? एस्टेरिस में, दूसरे एस्टेरिस में होती है। और पुष्ट फुफ्फुस किसमें होते हैं? यानी कि ये बात हो रही है बुक लंग्स होते हैं बिच्छू में। जीव समदीप्ति, टीनोप्लाना। ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है अपना? 171 में पहला सही है। निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है? यूरेमिया और रीनल कीटोनूरिया और ग्लाइकोसूरिया। यूरेमिया और कीटोनूरिया, रीनल कैल्कुलिया, हाइपोग्लाइसेमिया। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं क्वेश्चन, वापस मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया। दोस्तों देख लेते हैं इसको भी। पलाई पसलियाँ किसमें होती हैं? दूसरी एवं सातवीं पसलियों के बीच स्थित होते हैं।
ह्यूमरस का शीर्ष क्लेविकल, जो प्लाई पसलियाँ होती हैं वो क्लेविकल होती हैं। ठीक है, इस पहले का थर्ड, अगर हम पहले का थर्ड देख लेते हैं तो भी अपना एक ही सही हो जाता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 174, मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? ऑप्शन नंबर बी 14। यदि तिल चिट्टे का सिर काट दिया जाए तो यह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, क्योंकि तिल चिट्टे में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष शरीर में के अदर भाग में होता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का 1/3 होता है, जबकि शेष शरीर में पृष्ठ भाग में होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है अपना बी। सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, जबकि शेष अदर भाग में छोटा होता है। निम्न में कौन ऐसे जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव की क्रियाओं द्वारा वातावरण में के बदलाव के कारण विकसित हुआ है? देख लेते हैं इसको भी। गैलापागोस द्वीप में डार्विन की पिंजें, खरपतवारों में शाकनाशी का प्रतिरोध, सशिमी केंद्रकों में दवाइयों का प्रतिरोध और मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला तो अपना गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन बी सही है। निम्न में क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। क्षारीय अमीनो अम्ल को पहचानिए। दोस्तों, क्षारीय अमीनो एसिड कौन सा है? लाइजीन। तीन अमीनो एसिड ऐसे जो क्षारीय है, एक तो है अपना हिस्टिडीन, एक है लाइजीन। लाइजीन को कैसे लिखा जाता है? और एक है आर्जिनिन। आर्जिनिन को आर से लिखते हैं। ठीक है, तीनों ही क्षारीय अमीनो एसिड हैं। और बाकी जो ग्लूटामिक और एस्पार्टिक एसिड है, तीनों ही ग्लूटामिक और एस्पार्टिक ये अम्लीय अमीनो एसिड है। क्वेश्चन नंबर 178, सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है अपना चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्मिन से। ठीक है, इनके द्वारा देखा जा सकता है। 179, एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे दोस्तों? इनको कहेंगे अपन ओरिसाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये पेपर का। तेने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? तेने के आधार से प्राथमिक जड़ें, अवस्तंभ जड़ें, पार्श्व जड़ें, चकड़ा जड़ें। तो क्या कहेंगे इनको? चकड़ा जड़ें। ठीक है, तेने के आधार, ठीक है, चकड़ा जड़ें किसमें होती है? जैसे मक्का, गेहूँ, जितने भी एक बीजपत्री होते हैं उनमें होती है चकड़ा जड़ें। ठीक है, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो भी बताना, नहीं लगी हो तो भी बताना, ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।